नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है महामारी फैली हुई है, देश में अफरा तफरी मची हुई है। ये आप जानते हैं इसमें क्या है? आज जो है बहुत जो मरीज हैं उनमें जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बहुत बड़ा कारण है और इससे लोग मर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शहरों में जो आधुनिक सुविधाएँ हैं उनमें जो है आदमी जो है चेक कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है हमारे शरीर में कितनी है। आप जानते ही हैं कम से कम नहीं 94% तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, 94 से 99% तक। लोगों को अगर कम हो जाती है तो 90% तक तो जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर 90% से कम हो जाती है तो बहुत बड़ा खतरा है, तो आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं आजकल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। तो लोगों में जो है हाहाकार मचा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये पहचानने की कि आप कैसे पहचानें कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। तो दोस्तों, इसके लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप घर में ऑक्टोमीटर रख सकते हैं, पल्स ऑक्टोमीटर। ये देखिए पल्स ऑक्टोमीटर है, ये देखिए दोस्तों, ये पल्स ऑक्टोमीटर है, ये आप लोग रख लीजिएगा। वैसे तो ये 2000 रुपये लगभग मिल जाता है, 1200 में मिल जाता है, 2000 2,500, अगर आपको 1800 2000 में ठीक अच्छा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये बात की है, जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास इतनी पल्स ऑक्टोमीटर नहीं है, गांव में कोई सुविधा नहीं है। वो कैसे पता करें कि आखिर उनके शरीर में ऑक्सीजन कमी, जो पेशेंट है उनके ऑक्सीजन कमी है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये, हालांकि एक मोटा आइडिया आपको लग सकता है। कैसा मोटा आइडिया? कि आप जो है काउंटिंग करें। अगर आप एक सांस, पूरी सांस भरें, जैसे कि देखना, फिर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस प्रकार से आप काउंटिंग करें। एक सांस में जितनी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप 30 तक काउंटिंग कर लेते हैं आसानी से तो कोई प्रॉब्लम, तो लगभग एक मोटा आइडिया हो जाता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। या फिर आप जो है कम से कम 20 सेकंड तक आप सांस आप जो है रोक लेते हैं, तो ये जो है पता चल जाता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यानी आपके में शरीर में 94% से ऊपर ऑक्सीजन है। लेकिन अगर जो है 94 से कम हो जाती है तो आप 5 सेकंड या 7 सेकंड 10 सेकंड ही रोक पाते हैं, या आप 30 तक भी गिनती नहीं गिन पाते, 10 तक ही गिन पाते, तो आपको ये मान चले खतरा है, तो आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करें, आप हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन हॉस्पिटल में भी सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन कमी है, तो अब क्या करें? तो अगर आपको 3-4% तक अगर आपकी कमी आ जाती है, 90 तक आती है, तो आपको घर पर ही इसकी आप जो है तैयारी कर सकते हैं और आपको तुरंत 2 मिनट में ही ऑक्सीजन 4-5% तो आराम से बढ़ जाती है। तो वो आप करें। और सबसे बड़ी चीज तो ये है दोस्तों कि इससे जो मैंने आपको अभी काउंटिंग करके बताई है, इससे केवल मोटा आइडिया लग सकता है, बिल्कुल रफली आइडिया। आप इसको ये मान चलो, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एक रफली आपको आइडिया। तो दोस्तों ये काउंटिंग मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पल्स ऑक्टोमीटर नहीं है, गांव में पूरे गांव किसी के पास नहीं होता है, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट मालूम करना है तो आपको पल्स ऑक्टोमीटर आपको लेना ही पड़ेगा। पल्स ऑक्टोमीटर से आपको बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन मालूम पड़ जाती है। तो पल्स ऑक्टोमीटर से देखने के लिए आप ये फिंगर को आप इसमें पूरा डालें। आप जैसे डाल दिया, अब ये जो सफेद बटन है इसको आप दाब दें, तो इसके बाद में इसमें जो पल्स भी आ जाएगी और आपकी SpO2 आ जाती है, यानी ऑक्सीजन आ जाती है। ये ऑक्सीजन परसेंटेज में आती है, पल्स रीडिंग में आती है। ये आपकी 94 95 96 57 99 तक आ जाती है, यानी तो ये सही है। 94 के ऊपर है, 94 से 99 तक तब सही है। और पल्स भी आ जाती है। पल्स जो है स्वस्थ शरीर की होती है 60 से 90, 60 से कम नहीं होना चाहिए और 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपकी सही है। ये पल्स ऑक्टोमीटर है, इसमें आपको दिखा दिया। तो अगर आपकी जो है 94 से कम आ जाती है ऑक्सीजन, तो फिर आप क्या करें, घर पर ही आप 94 से 90 के बीच में अगर है तो आप घर पर ही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपको 3-4% आपको तुरंत आपकी जो है बढ़ सकती है। इसके लिए हम आपको एक तरीका ऐसा बताएंगे जिससे आपकी तुरंत 3-4% बढ़ जाएगी। उसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये देखना, इस प्रकार से आप 3 तकिया लें या कोई भी चीज, मोटी चीज, ये इस प्रकार से, ये देखिए, एक पीछे पैरों पर, ये बीच में, ये छाती पर, चेस्ट पर, इस पर आप उल्टे लेट जाएं, पेट के बल पर, इस प्रकार से 30 मिनट तक आप लेटे रहें। ये छाती इस पर दबनी चाहिए ताकि
आपकी जो है ये छाती अगर दबती है तो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से इसके जो है आप 30 मिनट तक इस प्रकार से लेटे रहें। आपका जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए, खिड़की खोल लेनी चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। कम से कम नहीं, बंद कमरे में ये सब ना करें। इस प्रकार से आप इस प्रकार से सावधानीपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में आप लेट जाएं और फिर उसके बाद में क्या आप करवट भी बदलते हैं, उसके बाद में दाहिनी करवट ले लें। इसके बाद आप क्या करें, दाहिनी करवट लेट जाएं इस प्रकार से ऐसे। दाहिनी करवट आप कम से कम 10 मिनट लेटें। दाहिनी करवट लेटने के बाद में जब 10 मिनट हो जाएं फिर आप उसके बाद बाईं करवट लेट जाएं इस प्रकार से बाईं करवट। इसके साथ साथ में आप लंबी लंबी सांसें भी लेते रहें स्वाभाविक तरीके से। और जब ये आपको 10 मिनट हो जाएं बाईं करवट लेटने के बाद में फिर आप इस प्रकार से आप जो बैठ जाएं, हाथ पीछे कर लें कोनी और उनके सहारे आप कम से कम 10 मिनट तक 8-10 मिनट तक इस प्रकार से आप बैठे रहें। आप उसके बाद पल्स ऑक्टोमीटर से आप दोस्तों देखेंगे आपके कम से कम रीडिंग 4-5 बढ़ जाएगी। आपकी 94-95 तुरंत हो जाएगी। 90 पर अगर है, 90-92 है, 93 है तो आपकी बढ़ जाएगी और तुरंत आपको जो है हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा और कम से कम आप खतरे से जो है वो आपका टल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साधारण सा तरीका है जो हर आदमी घर पर कर सकता है। जो ऐसे पेशेंट जिनको खतरा है वो बिल्कुल कर सकते हैं और जो है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ अगर 90 से अगर ऑक्सीजन कम है तो आपको निश्चित रूप से हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। तो आप खतरा मोल न लें, लेकिन 90 और 94 के बीच में है तब आप इसको यूज कर सकते हो। आपकी 3-4% तुरंत बढ़ जाएगी, आप करके देख लेना। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। अब मैं पुनः अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।